हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी प्यारे बच्चों को मेरा राम राम नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे चैप्टर सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे और जानेंगे। तो चैप्टर सेकंड का है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। कहाँ से? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ हमारा टॉपिक है। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ध्यान देना। ये बार बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। डिफाइन ओम्स लॉ 1 या 2 नंबर में आएगा, तो इस पे ध्यान देना है। ओम्स लॉ को हम समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखो, ओम्स लॉ कुछ नहीं होता। ओम्स लॉ क्या होता है? इट states that the current flowing in conductor is directly proportional it states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference. क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, across the conductor। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है? होती है इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस जो करंट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज V इक्वल्स टू आर आई। क्या होता है? V इक्वल्स टू आर आई, वेयर आर, अब यहां पर आर क्या है? आर इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। आर क्या होता है? रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज वोल्ट पर मीटर। इसको हम ओम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ इज नथिंग बट इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो फाइनली फॉर्मूला हमारा निकल के आता है दैट इज V इक्वल्स टू आर आई, वेयर R इज द रेसिस्टेंस इन कंडक्टर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ is not applicable for all type of conductor, all types of conductor। समझ में आया? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ is nothing but it states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference, where V equals to I, or I directly proportional to V, V directly proportional to I। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज V इक्वल्स टू आर आई, वेयर R इज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। R क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इक्वल्स टू आर आई, वेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। R क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ
रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। समझ में आया? तो आई होप समझ में आया होगा ओम्स लॉ क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हर साल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को डिफाइन करो। तो हमें डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है, क्या बताना है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ नथिंग बट इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference, or V equals to V directly proportional to I, or I directly proportional to V, V equals to Ri, where R is the resistance of conductor, unit of Ohm's law volt per meter। इतना अगर तुमने बता दिया डिफाइन ओम्स लॉ में तो समझ लो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और ध्यान देना है कि जो बच्चे मेरा चैनल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने पढ़ा रहा हूं, उतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो आप अच्छा स्कोर करेंगे फिजिक्स में। और समय बहुत कम है, रेगुलर रहें चैनल पर मेरे, ताकि मैं जो बेसिक कंसेप्ट है हर चैप्टर के उसको मैं डिस्कस कर सकूं। और समय कम होने के बावजूद वी आर सिंपली डिस्कसिंग main important point, whatever point is very important for your board examination. That thing is clear. So all the students, those students are watching me, keep subscribe my channel and stay my in channel and keep watching me so that you will get the good marks in board exam. Okay, thank you. मैं कोशिश करूंगा कि आप चैनल पर लगातार बने रहें और बेस्ट से बेस्ट चीजें जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करता रहूंगा। तो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में मैंने खाली यही बताया है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ को फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद फिर दोबारा कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो ओम्स लॉ को इसीलिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ, या कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ताकि जब आप वीडियो देखें मेरी, तब आप मेरी वीडियो में ही सारी चीजें सीख लें और समझ जाएं और याद भी हो जाए आपको। तो ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल गया था, दैट इज V इक्वल्स टू Ri, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और ओम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।